अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मेरे यूट्यूब चैनल आर के प्लान में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे एक प्लान की जिसको सिर्फ फ्रंट के फेस से ही डिज़ाइन किया गया है। साइड से डिज़ाइन नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ पर दूसरे घर मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं की गई, कोई खिड़की नहीं रखी गई, कोई दरवाज़ा नहीं दिया गया। तो आइए अब शुरू करते हैं। बात करें अगर हम इसके घर के फ्रंट के बारे में, तो फ्रंट हमारे पास 24 फीट 4 इंच है। जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ रखी गई है वो 53 फीट बाय 2 इंच है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बात करें इसके बैक साइड पे, तो यहाँ पर हमें 2 बेडरूम दिए गए हैं। एक बेडरूम का साइज़ 11 फीट बाय 5 इंच बाय 14 फीट है। बात करें तो 11 फीट 5 इंच इस तरह से है और 14 फीट इस तरह से है। सेम साइज़, वही दूसरा बेड भी सेम साइज़ रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क, दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर ओपन जगह छोड़ी गई है। यहाँ पे आप कह लें कि यहाँ पे आपकी पाइपलाइन आ सकती है, मेन होल यहाँ पे दे सकते हैं, आप इसके एज ए पैशियो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 विंडो रखी गई हैं जो आप बेडरूम के साथ भी इसको यहाँ से हवा भी मिल सकती है। इसकी एग्जॉस्टेशन जो बेडरूम की है वो यहाँ पर ओपन एरिया से भी कर सकते हैं और इस बेडरूम की भी यहाँ से कर सकते हैं। दोनों कमरों को अच्छी तरह हवा मिल रही है, अच्छा एग्जॉस्ट मिल रहा है। किसी किस्म की कोई बदबू, किसी किस्म की कोई भी स्मेल वगैरह जो सी है वो आपके बेडरूम में नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पर एक ओपन एरिया दिया गया है। उसी के साथ ये मैंने यहाँ पर इसका कबर्ड डिज़ाइन की है। आप चाहें तो यहाँ पर कबर्ड रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पर टीवी यूनिट भी रख सकते हैं, मीडिया वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज ए फीचर वॉल भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके 2 दरवाजे हैं। ठीक है, इस बेडरूम का लहदा दरवाज़ा है, इसका ये दरवाज़ा है। बात करें बेडरूम के दरवाजे की साइज़ की, तो इनका साइज़ 3.5 फीट बाय 7 फीट रखा गया है। इसका भी 3.5 फीट बाय 7 फीट रखा गया है। इस साइज़ कमरे का जो दरवाजे का साइज़ है वो भी 3.5 फीट बाय 7 फीट रखा गया है। बात करें लिविंग एरिया के बारे में, तो इसकी जो हमारे पास जो कमाइश है वो 16 फीट 10 इंच इस तरह से रखी गई है और जो इसकी लेंथ है वो 13 फीट बाय 4.5 इंच इस तरह से रखी गई है। लिविंग एरिया के साथ ही बिल्कुल आपको मिल जाता है एक किचन जो कि ओपन रखा गया है। यहाँ पे इसका दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप दरवाज़ा लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इस दीवार को बंद करके यहाँ पे आप दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। दरवाजे का साइज़ आप यहाँ पे रखेंगे 3 फीट बाय 7 फीट। अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बात करें किचन के साइज़ के बारे में, तो 6 फीट इसकी चौड़ाई रखी गई है। जो इसकी लेंथ है वो 10 फीट बाय 6.5 इंच रखी गई है। उसकी खिड़की यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे मेरा ये कर्सर है। यहाँ पर हमें एक एल शेप में किचन की स्लैब दी गई है। आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, चाहे तो एल शेप में भी रख सकते हैं। इसकी एग्जॉस्ट निकलेगी बात से होकर निकलेगी किराच वाली जगह पे। आप चाहें तो हॉल में भी दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर किचन को छोटा करके यहाँ पे भी एक ओपन एरिया दे सकते हैं। इसको एज ए पैशियो डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि किचन की भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, बाथ की भी एग्जॉस्ट हो जाएगी और लिविंग एरिया का भी एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। एज आप यहाँ प्लांटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं और लिविंग एरिया को भी जो इसकी एग्जॉस्टेशन है वो यहाँ से हो जाएगी। बात करें तो उसकी एक बात की, जो अब लिविंग रूम के साथ हमें एक अटैच एक कॉमन बात मिलता है जो सबके इस्तेमाल के लिए है। बात का साइज़ 6 फीट रखा गया है। जो इसकी लेंथ है वो 9 फीट रखी गई है। उसके कॉर्नर में एक छोटी सी खिड़की दी गई है जिसका साइज़ सिर्फ 2 फीट बाय 2 फीट है। आप चाहे तो 1.5 फीट भी बाय 1.5 फीट भी रख सकते हैं, चाहे तो आप 1 फीट बाय 1 फीट भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉबी एरिया दिया गया है। लॉबी एरिया के साथ ही में आपको एक ड्राइंग रूम का एरिया मिलता है जहाँ पर इसका साइज़ रखा गया है 11 फीट बाय 4.5 इंच। जो इसकी लेंथ है वो 14 फीट रखी गई है। उसका एक दरवाज़ा आपको एक लॉबी एरिया में मिलेगा और एक दरवाज़ा उसका आपको एक कार पोर्च में मिलेगा। ये 2 स्टेप शो किए गए हैं। अगर आपका लेवल रोड लेवल से फिनिश रोड लेवल अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3 स्टेप भी कर सकते हैं, 4 स्टेप भी कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप 2 स्टेप भी रख सकते हैं, आप 1 स्टेप भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके साइड के ऊपर आपका जो रोड लेवल है उस पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 2 रखे हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो जगह के मुताबिक मैंने यहाँ पर 2 ही रखे हैं क्योंकि वहाँ पर यही रिक्वायर थे। बात करें कार पोर्च की, तो इसका जो लेंथ है वो 17 फीट रखी गई है और कार पोर्च की चौड़ाई है वो 11 फीट रखी गई है। बात करें 17 फीट की, तो याद रहे कि हम कार पोर्च की जो 17 फीट की जो लेंथ है वो इस दीवार के इस कॉर्नर से लेकर कॉलम के बाहर वाले कॉर्नर तक मेजर की जाती है। बाहर की तरफ देखा जाए तो आपको यहाँ पे 10 फीट का एक मेन गेट दिया गया है। उसी के साथ में आपको 2 कॉलम शो किए गए हैं। आप यहाँ पर अपना गेट लगा सकते हैं। गेट नहीं लगाना चाहते, अगर यहाँ छोटा दरवाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बंद कर आप एक छोटा सा एक डोर भी दे सकते हैं। बात करें स्टेयर्स की, तो यहाँ से आप चढ़कर अपने फर्स्ट फ्लोर वाले एरिया की तरफ जाएंगे।
बात करें इस बात की तो ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच बात दिया गया है जो बिल्कुल सीढ़ियों की लैंडिंग के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे आएगा। ये सिर्फ ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। आप इसको चाहें तो यहाँ से भी डबल डोर दे सकते हैं कि आप कारपोर्ट वाला कोई भी अगर आप गेस्ट आता है तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर नहीं देना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो इस बात को भी आप दरवाज़ा दे सकते, लेकिन यहाँ पर आपको भी स्टेप्स देने पड़ेंगे ताकि आप यहाँ से वहाँ पर आ जा सकें। बात करें इसके एक प्लान के इसके रैंप के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक रैंप दिया गया है। इसका साइज़ आप 18 इंच भी रख सकते हैं, 2 फीट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एज ए अकॉर्डिंग आपकी एज पर साइड के मुताबिक। बाहर की तरफ एक प्लांटर दिया गया है। जितने आप रैंप की यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे उतनी ही आप यहाँ पर प्लांटर भी उतनी ही रखेंगे। उसकी जो चौड़ाई है वो भी उतनी ही एग्जैक्ट उतनी ही रखेंगे जितनी आपकी एज ए रैंप के मुताबिक है। मैंने बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बयान किया। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई गलती या मेरे लफ्ज़ों में या मेरे बताने में किसी भी किस्म की कोई गलती हुई हो, ठीक जनाब मैं माजरत ख्वाह हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर किसी किस्म की गलती रह गई है तो आइए बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान की। फर्स्ट फ्लोर के प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ से चढ़कर आप आएंगे ऊपर, मतलब कोई बिल्कुल यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से आप आ जाएंगे ऊपर। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक रूम, एक एक्स्ट्रा रूम। आप इसको एज ए कह लें कि एक रूम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टोर रूम के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से दीवार लगाकर इसको एज ए कमरे को हटा भी सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर रूम रखा है ताकि, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया गया है। यहाँ बिल्कुल छत आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली रखा गया है। ये ओपन जगह रखी गई है जो बिल्कुल नीचे से जो ग्राउंड फ्लोर के साथ जो ओपन जगह आ रही दोनों बेडरूम के साथ जो अटैच थी बिल्कुल सेम वही आएगी। ये बिल्कुल ऊपर आपकी लिंटर तक जाएगी। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अगर आप थर्ड फ्लोर भी बनाते हैं तो बिल्कुल सेम खाली ही जगह जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी वेंटिलेशन आने वाली है। बात करें तो इसके दरवाजे के साइज़ की, तो इसका साइज़ मैंने यहाँ पर 4 फीट बाई 8 फीट रखा है। बात करें अगर हम बाहर टेरेस की, तो ये रूम से बाहर एक दरवाज़ा दिया गया है। इसका साइज़ 3.5 बाई 7 फीट रखा गया है। यहाँ पे आप टेरेस में आ सकते हैं। टेरेस का साइज़ 11 फीट 4 इंच इस तरह से गया है, 5 फीट इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी आगे बालकोनी दी है जिसका साइज़ 2 फीट रखा गया है। यहाँ पर एक विंडो दी गई है जो आप सीढ़ियाँ चढ़कर आते हुए आपको एक ऐसे व्यू मिल सकता है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझने में मुश्किल हुई हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी 3D की। जी बात करते हैं 3D की। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक बीम दिया गया है। बीम के ऊपर ही आपको यहाँ पे एक CNC पैटर्न मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर गेट को पूरा कवर भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इतना भी गेट लगा सकते हैं। बात करें तो यहाँ फ्रंट पे एक छोटा सा एक ईंटों का एक डिज़ाइन दिया गया है। बात करें इन फील्ड लाइन की तो ये दरअसल प्लास्टर के अंदर एक ग्रूव्स दिए गए हैं 3। बात करें तो इसकी यहाँ पर एक खूबसूरत और एक वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप वुडन टाइल का जो साइज़ रखा गया है, यहाँ पे 3 फीट बाय 6 इंच की वुडन स्ट्रिप्स की लाइट लगाई गई हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट दी गई है। अगर आपको इसका 3D व्यू या चाहिए तो आप मेरे थंबनेल में जाकर इसको देख सकते हैं। बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर वो टेरेस दिया गया है। ये वो दरवाज़ा है जैसा मैंने प्लान में आपके साथ शेयर किया था। ये वो दरवाजे आप यहाँ टेरेस में आएंगे, साथ में एक ये विंडो दी गई है और विंडो के साथ ही ये विंडो दी गई है जो बिल्कुल स्टेयर्स के बैक साइड पे है। यहाँ इसके पीछे बिल्कुल स्टेयर्स हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वो स्टेयर्स हैं जो गैराज के अंदर एंटर होते ही आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही यहाँ पर आपको एक स्टेयर्स दी जाएगी है। इसके बिल्कुल पीछे सीढ़ियाँ हैं। बात करें इसके फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पर मैंने टाइल लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टोन कलैटिंग भी कर सकते हैं, टाइल लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, एज़ पर आपकी चॉइस के मुताबिक आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। बात करें फ्रंट की, तो यहाँ पर मैंने वुडन टाइल लगाई है जिसका साइज़ मैंने 6 इंच बाय 3 फीट रखा है। जो साइज़ मैंने यहाँ नीचे रखा था वही साइज़ मैंने यहाँ पे वुडन टाइल का भी मैंने यहाँ पर सेम वही ही रखा है। यहाँ पर आपको 3 पैरागोलास दिए गए हैं। ये आप चाहे तो उनको कंक्रीट में भी बनवा सकते हैं, आप चाहे तो उनको ईंटों में भी बनवा सकते हैं। बात करें तो इसके फ्रंट की, तो यहाँ पर आप ग्लास भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्टील की रेलिंग भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने प्लांटर शो किए हैं।
कि यहाँ पर प्लांट किस तरह से आएंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 प्लांट दिए हैं मैंने। जब आप देख सकते हैं फ्रंट पे मैंने किसी किस्म कोई खिड़की नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दूसरे लोगों के घर हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम किसी चीज़ का कोई डिज़ाइन कोई कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। सिर्फ फ्रंट ही आएगा, क्योंकि सिर्फ फ्रंट ही डिज़ाइन किया गया है और फ्रंट ही आएगा। आप देख सकते हैं ये रहा इसका दरवाज़ा। ये आपको कमरा दिया गया है। इस कमरे से आप दरवाजे से बाहर आएंगे, या आपको खुला आपको एक एरिया मिलता है। आप यहाँ पर और इजीली आप चाहे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो आप इसको एज ए अपनी प्ले लैंड एरिया के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।